वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इस जुमा चिक्कोड़ी बेलगाम के तारीखी व शाही मस्जिद नूर में मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का जुमा खिताब होगा। जिला जालना के ताल्लुका परतूर में जलसे इस्लाही माशरे का इनेकाद। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब से मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी की मुलाकात। बीजेपी लीडरों का दावा, कर्नाटक में संक्रांति के बाद बनेगी नई हुकूमत। येडियुरप्पा बोले ऐसा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ तालीमी इदारे में हो रहा है शराब का कारोबार, महकमे आबकारी ने खोला दफ्तर। जेएनयू नारेबाजी, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कन्हैया और उमर खालिद समेत कई तलबा पर इल्जाम समाअत कर। राम गोपाल बड़े भाई हैं, मुझे पीटने का हक भी रखते हैं, शिवपाल यादव का बयान। कंप्यूटर की जासूसी वाले मोदी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। यूपी के वजीर ने कहा, फसादात में सियासी रहनुमा क्यों नहीं मरते, कोई रहनुमा फसादात कराए तो उसको ही आग लगा दो। बुलंदशहर तशद्दुद, मुलजिम योगेश राज को बजरंग दल ने बनाया हीरो। मकर संक्रांति यौम जमहूरिया पर लगे मुबारकबाद के पोस्टर। बीजेपी से अगर कोई दलित भी इंतखाबात लड़े तो उसे भी शिकस्त दे, भीम आर्मी का बयान। सुषमा गडकरी और जेटली वर्मा को हटाने के हक में नहीं थे, सिर्फ मोदी चाहते थे, राहुल गांधी का बयान। ईरान 2018 में अवामी एहतिजाजी तहरीकों का सामना करने वाली ममालिक में सरे फहरिस्त। सहयूनी रियासत ने जुर्मानों की आड़ में फिलिस्तीनियों से $17 मिलियन ऐंठ लिए। अमरीकी सफीर ने जर्मन कंपनियों को पाबंदियों की धमकी दे डाली। मराकश दरसी किताब में फिलिस्तीन का नक्शा गायब, हुकूमत की तरदीद। दिफाई सनत में तुर्की ने 68% ताकत हासिल कर ली है, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से फिलिस्तीन के लिए $15 मिलियन मुख्तस। सूडान के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। किर्गिस्तान का कार्गो तैयारा ईरान में गिरकर तबाह। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन मौजू पर गुफ्तशुनीद हुई है, फेक न्यूज़ के ज़रिए से किस तरह राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी और केजरीवाल के सिलसिले में जो मनगढ़ंत न्यूज़ पेश किए गए हैं, उसका ऑपरेशन किया गया है, उसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेलगाम से है। जिला बेलगाम के शहर चिक्कोड़ी में वाक़ एक तारीखी व शाही मस्जिद नूर में मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अंदर शाह साहब कासमी की आमद हो रही है। इस जुमा को मौलाना मसूफ का खिताब होगा। मलहूज़ है कि इस तारीखी मस्जिद का संग बुनियाद साल 2006 में जिला बेलगाम के दावत व तबलीग के अमीर मरहूम जनाब इकबाल के हाथों रखा गया था। अब तक 2 करोड़ 72 लाख की लागत से इस मस्जिद का काम तामीर हो चुका है। मस्जिद तामीरी काम बाकी है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 7000 स्क्वायर फीट में कायम है। मौलाना की आमद पर मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से तमाम चिक्कोड़ी के अहलियान से दरख्वास्त की गई है कि वो मौलाना के खिताब से इस्तिफादा करें। अब खबर मुंबई से। मुस्लिम माशरे में फैली हुई समाजी और माशरती बुराइयों के सद्देबाब के लिए जमीयत उलमा जिला जालना की जानिब से चलाई जा रही इस्लाही माशरा मुहिम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत के मुताबिक जिला भर में जोरों शोरों से जारी है। हर ताल्लुक़े में छोटे बड़े इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं और इस्लाही माशरा की कमेटियाँ कायम करके मकामी उलमा इकराम के दरमियान जिम्मेदारियाँ तकसीम की जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज यहाँ परतूर में जमीयत उलमा की जानिब से जलसे इस्लाही माशरा बसदारत मौलाना मोहम्मद हसन मिल्ली साहब सदर जमीयत उलमा जिला जालना मुनक़िद हुआ, जो 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल था, जिसमें पहली नशिस्त मस्तूरात के लिए मोहम्मद उस्मान गनी तंबोली के मकान में मुनक़िद किया गया। अब खबर अहमदाबाद से। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मद्दजिल्लहु फिलवक्त गुजरात के सहरोज़ा दौरे पर हैं, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ दीनी इदारों व तंजीमों का दौरा किया और अपने खिताब से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाया। बरोज़ इतवार 13 जनवरी को जमीयत उलमा अहमदाबाद के दफ्तर में मौलाना की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जमीयत उलमा अहमदाबाद के सदर और मशहूर किताब 11 साल सलाखों के पीछे के मुसन्निफ मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब ने मौलाना की आमद पर
बड़ी खुशी व मसरत का इजहार किया। दोनों हजरात के दरमियान मुल्क के मौजूदा हालात और फर्जी गिरफ्तारियां, मजलूमों को कानूनी इमदाद और मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादिले ख्याल हुआ। इस मौके पर मौलाना ने जमीयत उलमा हिंद की खिदमत को सराहते हुए कहा कि मजलूमों को कानूनी इमदाद फराहम करना और उनको रिहा कराना बहुत ऊंचा काम है, क्योंकि कैदी एक ऐसा इंसान है जिसकी आवाज़ जेल की 4 दीवारों से टकरा कर वापस चली जाती है। मुफ्ती साहब ने मौलाना की खिदमत को सराहते हुए फरमाया कि मौलाना की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़े कमालात से नवाजा है। मौलाना ने जमीयत उलमा अहमदाबाद की मुख्तलिफ रिफाई खिदमत का जायजा भी लिया और इत्मीनान और खुशी व मसरत का इजहार करते हुए अपनी मुफीद मशवरों से नवाजा। काबिल जिक्र है कि इस दौरान दोनों हजरात के दरमियान अपने ऊपर गुजरे आजमाइश और जेल में गुजरे अय्याम पर भी तबादिले ख्याल किया गया। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में बीजेपी क्या एक बार फिर ऑपरेशन कमल को अंजाम देने जा रही है? क्या पार्टी यहां तख्ता पलट की कोशिश में जुट गई है? बीजेपी से मुंसलिक जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि कांग्रेस की 3 नाराज अरकान असेंबली उनके साथ हैं। बीजेपी लीडरों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मकर संक्रांति के बाद कर्नाटक में नई हुकूमत बनेगी। हालांकि कर्नाटक बीजेपी सदर येडियुरप्पा ने इन खबरों को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली की बीजेपी के राब्ते में होने की खबरें महज अफवाह हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच खबर आई कि कांग्रेस के 3 अरकान असेंबली मुंबई पहुंच गए हैं, वहीं 4 दीगर अरकान असेंबली शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंचे अरकान असेंबली उडुपी और बेलगावी जिले के हैं। इनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी की इंचार्ज तंजीम वी सतीश भी मौजूद हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में तालीमी मरकज में महकमा आबकारी ने दफ्तर खोल दिया है। दफ्तर में जब्त की गई शराब और मुलजिमीन की कतार लगी रहती है। सरकारी ज़ाब्ते को ताक पर रखकर आबकारी महकमे का दफ्तर एक स्कूली अहाते में चलाया जा रहा है। इस मामले में आबकारी महकमे ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। इसको लेकर इंतजामिया सतह पर शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में शराबबंदी की बात कही थी। वहीं राजनाथ गांव के महकमे आबकारी को आबकारी कंट्रोल रूम खोलने के लिए ढाबा में वाक़ प्राइमरी और मिडिल स्कूल का अहाता ही मिला, जहां छोटे छोटे बच्चों के सामने गैर कानूनी तरीके से शराब पीने वाले या फिर गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वालों को पकड़ कर लाया जाता है। ऐसे में बच्चे बगैर मर्जी के रोजाना शराब की बोतलों को देखते हैं। इस मुतालिक आबकारी अफसर नेतू नौतानी ठाकर का कहना है कि हमारे पास पहले सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और हमें महकमे के कामकाज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमने राजनाथ गांव कलेक्टर से इमारत का मुतालबा किया और इमारत पहले से बनी हुई थी जो हमें अलॉट की गई है, इसलिए हम अपना दफ्तर यहीं से चला रहे हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर भीम सिंह का कहना है कि मामले में जल्द ही ठोस कदम उठाकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी केस में दिल्ली पुलिस ने पीर के रोज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 सफहात पर मबनी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, एआईएसएफ लीडर उपराजिता राजा, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गिल, बशीर भट्ट समेत कई लोगों को मुलजिम बनाया गया है। इन सभी पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124 ए, 147, 149 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में कुल 36 लोग मुलजिम बनाए गए हैं। हालांकि पुलिस को किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब अदालत तय करेगी कि उन्हें मुलजिम बनाना है या नहीं। चार्जशीट पर समाअत के लिए अदालत ने मंगल का दिन मुकर्रर किया है। मिली इत्तलाआत के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया है कि जेएनयू में वाक़या वाले दिन 7 कश्मीरी तलबा ने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए थे। चार्जशीट के कॉलम 12 में मुलजिमीन का नाम दिया गया है। इनमें सीपीआई रुकन पार्लियामेंट डी राजा की बेटी और एआईएसएफ की रुकन अपराजिता राजा का नाम शामिल है। चार्जशीट में हालांकि कन्हैया के खिलाफ नारा लगाने का कोई सबूत न मिलने की बात कही गई है, लेकिन उन पर नारेबाजी की हिमायत करने का इल्जाम है। वहीं चार्जशीट में उमर खालिद के बारे में कहा गया कि वो नारेबाजी करने वालों के राब्ते में थे और उन्हें प्रोग्राम में बुलाया भी गया था। अब खबर यूपी से। इटावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सदर शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव के दरमियान छिड़ी जबानी जंग के दौरान पीर को शिवपाल ने कहा है कि बड़े भाई होने की वजह से प्रोफेसर राम गोपाल यादव को पीटने या किसी दूसरे से पिटवाने का उन्हें पूरा हक है। दरअसल दोनों भाइयों के दरमियान जबानी जंग की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब समाजवादी पार्टी एसपी सरबराह अखिलेश यादव को कानकनी के मामले पर शिवपाल ने घेरने की कोशिश की।
इस बात से नाराज एसपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि जिस तरह से शिवपाल बयान दे रहे हैं, इससे उनको एसपी का रुकन उनको पीट सकते हैं। शिवपाल यादव ने जो गर्जी वाक़या अपनी रहायश गाह पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा। प्रोफेसर साहब के बारे में आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उनको अवाम में कितनी मकबूलियत है। वैसे तो वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमको पीट भी सकते हैं और किसी से पिटवा भी सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने समाजवादी तहरीक को ख़त्म कर दिया है। एसपी का रुसूख महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार वगैरह रियासतों में था, जहां आज पार्टी की हालत काफ़ी ख़राब है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की 10 जांच एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर का डाटा देखने की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में मरकजी हुकूमत 6 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जरूरत पड़ने पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के सामने वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी मफाद आम्मा अर्जी का तस्करा करते हुए इस पर फौरी समाअत की गुजारिश की थी। अर्जी दहिंदा ने कहा कि इनकी मफाद आम्मा अर्जी पर फौरी समाअत की जानी चाहिए। काबिल जिक्र है कि मोदी हुकूमत ने 10 जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को किसी भी कंप्यूटर से किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट करने और उनका तज्जिया करने की इजाज़त दी थी। गुज़श्ता महीने वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि खुफिया ब्यूरो, इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CBDT, DRI, रॉ समेत 10 एजेंसियों और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास मुल्क में चलने वाले सभी कंप्यूटर की मुबैना तौर पर निगरानी करने का हक होगा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया है कि आज तक फसादात में कोई बड़ा रहनुमा क्यों नहीं मरा है। उन्होंने रहनुमाओं पर फसादात भड़काने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि अगर कोई रहनुमा फसादात भड़काए तो उसको ही आग के हवाले कर दो। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक राजभर ने कहा, हिंदू मुसलमान के फसादात में एक भी बड़ा रहनुमा मरा क्या? रहनुमा क्यों नहीं मरता? जो रहनुमा तुमको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाहता है, फसादात कराना चाहता है, ऐसे रहनुमा को ही आग लगा के जला दो, ताकि वो समझ जाए कि हम दूसरों को नहीं जलाने जाएंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर राजभर ने आगे कहा, हम हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। अरे बांटने वाले लोगों, जरा सोचो हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है? जो हिंदुस्तान का वोटर हो गया वो हिंदुस्तान का शहरी हो गया। आप इसको मुल्क से नहीं निकाल सकते। गौरतलब है कि राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी BJP की मुआविन पार्टी है। अब खबर बुलंदशहर से। योगी हुकूमत की पुलिस ने बुलंदशहर तशद्दुद के अहम मुलजिम योगेश राज को 1 माह बाद यानी 3 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बुलंदशहर में कई मकामात पर मकर संक्रांति, यौम जमहूरिया मुबारक के पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें योगेश राज लोगों को मुबारकबादी दे रहा है। इस पोस्टर में योगेश राज को बजरंग दल जिला कन्वीनर दिखाया गया है। पोस्टर के बारे में बजरंग दल के कारकुनों का कहना है कि योगेश राज जिला के कन्वीनर हैं, इसी वजह से उसकी तस्वीर और नाम पोस्टर पर लगाए गए हैं। बता दें कि मुबैना गोकशी की अफवाह के बाद 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सयाना में तशद्दुद भड़क गया था और इल्जाम है कि बजरंग दल का जिला कन्वीनर योगेश राज अपने साथियों के साथ सयाना थाना पहुंचा, जहां बजरंग दल के कारकुनों ने जमकर हंगामा आराई की। हंगामे के दौरान बजरंग दल कारकुनान की पुलिस से झड़प हो गई। इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। थाने पर जमकर पथराव किया गया। उसके बाद थाना अहाते में मौजूद गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा आराई के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह को मुजाहिरीन ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके वालिदात पर ही मौत हो गई। तशद्दुद के इल्जाम में पुलिस ने बजरंग दल के जिला कन्वीनर योगेश राज को अहम मुलजिम बताते हुए 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 60 नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज किया था। योगेश राज समेत कई दीगर मुलजिमान के सामने न आने पर पुलिस ने सबके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। अब खबर सहारनपुर से। साल 2019 लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में हर पार्टी जोरों शोर से मशगूल है। आज सहारनपुर में दलितों में मकबूल भीम आर्मी ने इलेक्शन में सरगर्म होने का ऐलान किया। देहरादून मार्ग पर वाक़ रविदास आश्रम में मुनक्किदा प्रोग्राम में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया कि भीम आर्मी अगले लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए काम करेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि वो इत्तेहाद का खैर मकदम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर उनका भाई भी बीजेपी से इलेक्शन लड़ने आ जाए तो आप लोग ये कहकर उसे वोट न दें कि आप भाई तो हमारे हो मगर बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। चंद्रशेखर ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर योगी आदित्यनाथ की जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत के दौरान कोई फसाद नहीं हुआ, जबकि खुद उनका नाम 23 फसादात में शामिल है।
चंद्रशेखर ने इलेक्शन लड़ने के इम्कानात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ बीजेपी को शिकस्त देना है। भीम आर्मी ने आज यहां साल भर से गांव-गांव चलाए जा रहे भीम स्कूलों के असातिज़ा का भी खैर मकदम किया। चंद्रशेखर ने मोदी हुकूमत की तरफ से दिए गए आलाजात को 10% रिजर्वेशन की भी तनकीद करते हुए कहा कि दलित समाज इस फैसले काफी दुखी है। इनके अलावा दीगर मुकर्रीरीन ने भी आलाजात को दिए गए रिजर्वेशन के लिए मोदी हुकूमत की तनकीद की है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर सीबीआई सरबराह आलोक वर्मा को जल्दी हटाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए कि सीबीआई सरबराह को 2 मरतबा हटाने की जल्दी क्या थी। एक मरतबा रात को 1:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म लिख रहे हैं कि उनको जल्दी हटाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको वापस लाओ, तो उसके चंद घंटों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सीबीआई सरबराह को फिर से निकालो। इसकी क्या वजह हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत में कोई नहीं कहता कि सीबीआई सरबराह को हटाओ। गडकरी, सुषमा जी और अरुण जेटली जी नहीं कहते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि उनको हटाओ। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा मुल्क जानता है कि सीबीआई की सरबराह राफेल पर जांच करने जा रहे थे, उन पर दबाव डाला जा रहा था। जब उन्होंने जांच का काम शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने उनको हटा दिया। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहले खबर ईरान से है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ईरान 2018 के दौरान उन ममालिक में सरे फहरिस्त रहा है जहां हुकूमतों के गैर मुनसिफाना रवैये के खिलाफ अवाम एहतिजाज पर मजबूर हुए। इंसानी हुकूक के गैर तंजीम आकलेट की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान गुज़िश्ता बरस एहतिजाज का सामना करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर रहा है। ख्याल रहे कि आकलेट नामी तंजीम दुनिया भर में जंगज़दा इलाकों और सियासी बेचैनी के शिकार ममालिक में शहरियों के हुकूक के हवाले से डेटा जमा करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 के दौरान ईरान में 2251 एहतिजाजी मुजाहरे और जुलूस निकाले गए, जो कि 2017 की निस्बत 284% ज्यादा है। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली ज़राए अबलाग ने इंकिशाफ किया है कि सहयूनी अदालतों ने फिलिस्तीनी असीरान से जुर्मानों की आड़ में भारी रकम हासिल करने का मशगला मामूल बना लिया है। गुज़िश्ता बरस सहयूनी अदालतों ने हिरासत में ले गए फिलिस्तीनियों से जुर्मानों की आड़ में $1,70,00,000 जमा किए, जबकि साल 2015 के बाद अब तक $10,70,00,000 की रकम जमा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2016 और 17 के दौरान सहयूनी अदालतों ने फिलिस्तीनियों से 42 मिलियन शेकल की रकम वसूल की। इंसानी हुकूक की तंजीम ज़मीर का कहना है कि साल 2015 के दौरान इसराइली अदालतों ने 21 मिलियन शेकल की रकम वसूल की गई। अब खबर बर्लिन से। बर्लिन में मुतय्यन अमरीकी सफीर रिचर्ड ग्रेनियल ने साउथ फ्लोगेस मंसूबों में शामिल कंपनियों को पाबंदियों की धमकी दी है। ब्लड एम सीवन टॉक अखबार के मुताबिक ग्रेनियल ने जर्मनी कंपनियों को खतूत इरसाल करते हुए खबरदार किया है कि बहरे बाल्टिक के रास्ते रूसी गैस की यूरोप तरसील अगर न रोकी गई तो उन्हें अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रेनियल का कहना था कि इन मंसूबों के नतीजे में यूक्रेन के रास्ते यूरोप को गैस की तरसील रुक जाएगी, जिससे रूस को मजीद शह मिलेगी। अब खबर रिबात से। मराकश की वजारत तालीम ने दरसी किताब में ममलिकत फिलिस्तीन का नक्शा गायब करने की खबरों की तरदीद की है और कहा है कि सरकारी निसाब तालीम में ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें फिलिस्तीन का नक्शा मौजूद ना हो। वजारत तालीम की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि समाजी राबतों की वेबसाइट्स और बाज़ ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स में एक अफवाह चल रही है कि मराकश में दरसी कुतुब में फिलिस्तीन का नक्शा गायब है। ऐसा हरगिज़ नहीं। बयान में ये भी कहा गया है कि दरसी कुतुब में फिलिस्तीन के नक्शे उसके नाम के साथ मौजूद हैं और ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दिफाई सनअत में तुर्की ने 68% ताकत हासिल कर ली है। जिला सकारिया के तहसील खारासू में मुनक़िदा BMC ऑटोमोटिव आइंदा 50 साल के लिए इज्तिमा नामी तकरीब से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की का दिवालिया निकल गया है, मुल्क की पैदावार रुक गई है, जैसे दावों के मुकाबले में मुल्क में सरमायाकारी भी जारी है और पैदावार भी। उन्होंने कहा कि तुर्की पूरे वक़ार के साथ अपने पांव पर खड़ा है और अपने रास्ते पर सफ़र को जारी रखे हुए है। तुर्की की अपनी फौजी सलाहियत, इक़्तिसादी, सियासी और सिफारती काबिलियत के साथ मजबूत होने पर मजबूर होने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि ख़ास तौर पर दिफाई सनत के शोबे में हमारी मुज़ाहमती क़ुव्वत यकीनन बहुत बुलंद सतह पर है। मुस्तक़बिल में तुर्की की दिफाई सनत की क़ुव्वत के मज़ीद मजबूत होने की तरफ इशारा करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि साल 2002 में जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो हमारी दिफाई सलाहियत 20% थी, जो इस वक्त बढ़कर 68% तक पहुँच गई है। क्या यहाँ तक काफ़ी है?
नहीं काफ़ी है, इसमें और भी इजाफा होगा। दिफाई सनअत में बैरूनी इन्हिसार की शरह में कमी पर जोर देते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि साल 2002 में इस शोबे में हमारी बैरूनी इन्हिसार की शरह 80% तक थी, जो कम होकर 35% रह गई है। हर तरह की मुश्किलात में कतर के तुर्की का साथ देने का जिक्र करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि अपने कतरी भाइयों के तुर्की के साथ इत्तेहाद को हमने ना तो कभी फरामोश किया है और ना ही करेंगे। अब के बाद भी दिफाई सनत से तिजारत तक और सयाहत से तवानाई तक हर शोबे में तुर्की कतर इत्तेहाद मजबूती के साथ जारी रहेगा। अब खबर जिद्दा से। इस्लामी तरक्याती बैंक और अल-अक्सा इंतजामी कमेटी की तरफ से फिलिस्तीन में सेहत और तालीम के शोबे के लिए $1 करोड़ 53 लाख की रकम मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक अल-अक्सा वल कुद्स फंड की इंतजामी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुनक़िद हुआ। इजलास में सऊदी अरब के इस्लामिक अरब फंड्स के चेयरमैन और वज़ीर ममलिकत नासिर क़त्तामी ने शिरकत की, जबकि इजलास की सदारत इस्लामी तरक्याती बैंक के चेयरमैन इंजीनियर बिन इब्राहिम अल-बस्साम ने की। इजलास से खिताब करते हुए नासिर अल-क़त्तामी ने कहा कि सिहनी रियासत का गासिबाना कब्जे के खिलाफ अल-कुद्स के बाशिंदों को सबसे ज्यादा इमदाद की जरूरत है। क़त्तामी ने कहा कि अल-अक्सा वल कुद्स फंड की जानिब से इस्लामी तरक्याती बैंक से फिलिस्तीन में तालीम और सेहत के शोबों में माली इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त दी थी, ताकि अल-कुद्स के बाशिंदों को साबिक कदम रखने में मदद फराहम की जा सके। उनका कहना था कि सन 2000 के बाद से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सेहत, तालीम, लोकल गवर्नमेंट, तामीरात और रोजगार के लिए $1 अरब 38 करोड़ की इमदाद फराहम की जा चुकी है। अब खबर सूडान के खुर्तूम से। सूडान के मुख्तलिफ शहरों में इतवार के रोज सदर ओमर अल बशीर की हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम की भी इत्तलात हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स ने आईनी शाहिदीन के हवाले से बताया है कि शिमाली खुर्तूम में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया और अश्कावर गैस की शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। अब खबर किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान का बोइंग 707 तैयारा ईरानी दारुल तेहरान के सफादश्त नामी नवाही इलाके में एक कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिससे 7 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी असना ने इत्तला दी है कि किर्गिस्तान के दारुल बशकीक से केरेज को प्रवास करने वाला बोइंग 707 किस्म का कार्गो तैयारा केरेज तेहरान की जवार में गिर गया। बताया गया है कि तैयारों पर सवार 16 अफराद में से 7 हलाक हो चुके हैं, जबकि एक शख्स को जख्मी हालत में जिंदा बचा लिया गया है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को खबरदार किया है कि अगर उसने शाम के कुर्दों पर हमला करने का फैसला किया तो उसके खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां नाफिज कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि अगर वो कुर्दों पर हमला करेंगे तो तुर्की को इक्तिसादी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। 20 मील महफूज इलाके बनाएं, हम नहीं चाहते हैं कि कुर्द तुर्की को मुश्तइल करे। उन्होंने शाम में जंगजू ग्रुप इस्लामिक स्टेट को तबाह करने के लिए तवील मुद्दती अमरीकी पॉलिसी के अहम मुस्तफीदीन के तौर पर रूस, ईरान और शाम को शामिल फहरिस्त भी किया है। अमरीकी सदर ने कहा कि लामुतनाही जंग को खत्म कर दिया जाए, अब ये वक्त शाम से हमारी फौज को वापस घर भेजने का है। अगर ISIS सर उठाता है तो हम आसपास के मौजूदा बेस से दोबारा हमला करेंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने गुज़िश्ता दिसंबर के आगाज में ऐलान किया था कि अगर अमेरिका अपने फौजियों को वहां से नहीं हटाता है तो वो यूफ्रेट दरिया के मशरिक के साथ साथ शाम के मंबज में तुर्की की सरहद के करीब कुर्द जंगजों के खिलाफ फौजी मुहिम शुरू करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप और तय्यिप एर्दोगान के दरमियान 14 दिसंबर को फोन पर बातचीत के बाद तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि मुहिम मुलतवी कर दी जाएगी। इसी बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौजियों को शाम से वापस ले लिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपको बता दें कि आज का ताज़ा प्राइम टाइम शाये हो चुका है, उसको देखें, उसकी लिंक को शेयर करें और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा